हेलो, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। नेक्स्ट हमारा ये वाला है आर्टिकल। इसके लिए जो पहले मैं यूज कर रही हूँ, मैं आप लोगों को वो मटेरियल दिखा देती हूँ। उसके बाद जो आपको उसकी जो ऑप्शंस होंगी वो भी आपको बता दूंगी। अभी तो मैं ये मेरा प्लाईबोर्ड है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये बहुत थिक है, इतना हैवी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये वर्क बहुत लाइट है, बट मैं इस डिजाइन की वजह से ये ले रही हूँ। तो ये एक मैंने स्क्वायर पीस लिया है, ये 22x22 है। उसके बाद सेकंड जो इसके ऊपर जो पीछे आप देखोगे, ये जो व्हाइट नजर आ रहा है बीच में, है ना, उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मेरा कैनवस रोल था, तो मैं जो व्हाइट है उसकी जगह में ये स्क्वायर्स मैंने 10x10 के लिए हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर्स लगेंगे ये मैंने। उसके बाद इसके ऊपर जो ये ब्लैक आउटलाइनिंग है और ये जो ब्लैक से वर्क है, उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैं ये जो फोम शीट्स आती हैं, कलर्ड भी आती हैं, मैंने ये ब्लैक वाली ली है। तो इसका वेट तो देखिए बिल्कुल नहीं है, हमारा कैनवस रोल है, हमारी ये फोम्स हैं, है ना, ये कितनी लाइट वेट है फोम, आपको पता ही है। ये देखिए ये सारी ब्लैक है, और इनको स्टिक करने के लिए फेविकॉल एसएच, क्योंकि थोड़ा मुझे इसको अच्छे से स्टिक करना है इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, तो मैं फेविकॉल एसएच का यूज करती हूँ। सिर्फ यही मटेरियल है, नथिंग एल्स। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन बताती हूँ कि इसकी जगह पर आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है और बहुत जल्दी बनने वाला प्रोजेक्ट है ना। अब आप लोग इसकी जगह जो मैंने नीचे बेस लिया है, आप इसकी जगह एमडीएफ बोर्ड यूज कर सकते हो, आप सन बोर्ड यूज कर सकते हो, आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो। सेकंड इसकी ऑप्शन, आप लोग इसकी जगह चार्ट पेपर भी यूज कर सकते हो, व्हाइट एंड ब्लैक। आप लोगों को ये फॉर्म शीट्स नहीं मिल रही हैं, तो आप व्हाइट और ब्लैक जो है वो आप यूज कर सकते हो। ये देखिए, 2 मैंने पेस्ट जो है वो करके रखे हुए हैं और थर्ड अभी आप लोगों के सामने करूंगी मैं पेस्ट। तो ये 10x10 का जो मेरा रोल है, कैनवस रोल में से मैंने जो कट किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगी। और उसको पेस्ट करने से पहले आपने नीचे और साइड पर हाफ इंच को इंचेस जो है वो साइड पर छोड़ देना है, और छोड़ करके आपने उसको एक बार पेंसिल से हल्का सा मार्क कर लेना, ताकि जब आप फेविकॉल लगाओगे तो आपका ये जो सेंटर पार्ट है ये इधर उधर ना कहीं लगे, तो अपनी पोजीशन पर लगे। उसके लिए मैंने क्या किया, पेंसिल से मार्क किया है। अब मैंने जहां पर मार्क किया है, कॉर्नर्स मैंने मार्क कर लिए थे, तो उसके अंदर अंदर मैं क्या करूंगी, फेविकॉल अप्लाई कर दूंगी। मैंने यहाँ पर फेविकॉल एसएच अप्लाई किया, आप एमआर या जो भी वाइट ग्लू है आपके पास आप वो यूज कर सकते हो। और आपने अब जहां पर हमने मार्क किया था उसके अंदर अंदर हमने अपनी वाइट शीट जो है उसको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ कैनवस रोल लिया है, आप लोग अगर वाइट चार्ट पेपर यूज कर रहे हो तो उसको आपने पेस्ट करना है यहाँ पर। इसी तरह से हम साइड पर दूसरा, और इसके ऊपर जो हम ब्लैक वाला करेंगे फिक्स। अब उसी तरह से जैसे हमने अभी थर्ड लगाया था, हम फोर्थ जो पार्ट है वाइट वो भी उसी तरह से फिक्स कर देंगे फेविकॉल लगा करके। ठीक है, जैसे ये 10x10 लिए तो ये भी 10x10 का ले लेना, चार्ट पेपर कट कर लेना। अब आप लोग अगर ये पिक देखोगे, आप इसकी पिक देखोगे तो आप देखोगे ये वाली साइड्स ब्रॉड हैं और ये वाली थोड़ी सी थिन है। दैट मीन्स हमने ये जो अंदर का पार्ट बनाना है, हालांकि हमने ये स्क्वायर लिया था, है ना, लेकिन अंदर का ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा लॉन्ग है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाली साइड 1.5 इंचेस रखी है और ये वाली साइड मैंने 1 इंचेस रखी है। क्लियर? मैंने ये डबल फोल्ड किया, हाफ फोल्ड किया, सॉरी। ये वाली साइड जो ज्वाइन वाली साइड थी वो मैंने ऐसे रखी सेंटर में। इस साइड से मैं, जो ओपन साइड है, इस साइड से मैंने ये 1.5 इंचेस यहां से मैंने नाप करके और मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन क्या, आप इसके ऊपर कुछ भी यूज करोगे, पेन पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कुछ भी पॉइंटेड चीज इसको यूज करोगे तो इसके ऊपर तो खास करके निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने 1.5 जो है इस तरह से लगा ली। ठीक है, अब मैं 1 इंचेस इधर से लगाऊंगी। ये मैंने 1 इंच छोड़ा, ये मेरी एक्स्ट्रा है ना, तो मैं यहां पर लगा रही हूं। ठीक है, इसी तरह से 1 इंच यहां पर लगाऊंगी।
तो ये राउंड देने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी इस तरह से राउंड चीज का यूज करोगे। ये जो हमारी लाइनिंग है ना, दिख रही है आप लोगों को लाइनिंग, ये लाइंस दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, नहीं तो मैं व्हाइट पेपर पर आपको बना करके दिखा देती हूँ। आप क्या करोगे, आप इस तरह से इस लाइन को भी टच करें, आपका जो ये सर्कल के लिए आप दे रहे हो, ले रहे हो जो भी, और इस लाइन को भी टच करें। आपने यहां रख करके इसको दोनों लाइंस को टच करते हुए आपने इस तरह से ये निशान लगा लेना है। ठीक है, मैं एक बार आपको इसके पीछे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये हमने फोल्ड किया, ये आपने 10 बाय 10 का ब्लैक चार्ट पेपर या जो भी आप ले रहे हो, ये मैंने फोल्ड किया। ये साइड जो बंद है उसके ऑपोजिट साइड पर मैंने ये यहां इस साइड से 1.5 ड्रॉ किया लाइन, ठीक है, और इस साइड मैंने 1 इंच, ये भी 1 इंच कर ली मैंने और ये भी 1 इंच कर ली। मैं इसको कट नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि इसके पीछे हमारा ये है, ठीक है। अब ये जो 2 लाइंस आएंगी आपकी, अब आपने ये जो रखना है ना, इसको इस तरह से रखना है ताकि ये दोनों लाइंस को यहां से टच करे। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से रख करके, ये इसलिए बता रही हूं ताकि ये क्लीन बने, अनइवन ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मैंने रखा, दोनों लाइंस को ये मेरा टच हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या करूंगी, इस साइड भी रखूंगी। ठीक, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां से ये सर्कल बीच में से काट देना है। ये काटूंगी तो ये मेरा स्क्वायर का इस तरह से खोलूंगी तो सारा इक्वल सेम मेरा ये जो है पैटर्न ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने फॉर्म रखा, मैं इसके साथ इसको कट करूंगी। पहले तो मैं ये एक्स्ट्रा रिमूव कर दूंगी। ठीक, अब ये मेरा है, ये 10 आ गई और इस साइड तो अभी मेरी इसकी लेंथ कम है। अब मुझे ये बीच में से ये पार्ट रिमूव करना है ना। अब आप लोगों ने कटिंग कैसे करनी है, अगर आप लोग इस तरह से जो फॉर्म शीट्स हैं वो यूज कर रहे हो, है ना, तो इसको आप लोग कैसे करोगे। मान लीजिए इसके ऊपर मुझे इसको कट करना है, या ये ज्यादा क्लियर है, इसको रखती हूं मैं, इस तरह से मुझे इसको रख करके कट करना है। तो मुझे इसको पेंसिल से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, मैं थोड़ा सा और क्लोज कर दूं, आप लोग क्या करोगे, कोई भी आप पॉइंटेड चीज लोगे, कोई भी मेरा ये डॉटिंग टूल है, ठीक है, इससे ही ले कर रही हूं मैं। आपने इसको रख करके और इसकी जो लाइनिंग है आप इसके साथ ड्रॉ कर देना। ठीक है, पेन की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही आप ड्रॉ कर लेना, तो इसके ऊपर लाइंस जो है वो बहुत इजीली ये देखिए ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने कटर्स के साथ या फिर आप लोग नाइफ यूज करना चाहते हो तो नाइफ के साथ आपने इसको कट कर लेना है। अगर आप चार्ट पेपर कर रहे हो तब भी आप पेंसिल से उसके ऊपर ड्रॉ करके और उसकी कटिंग्स कर लेना। ठीक है, ये स्पून्स वगैरह है ना, कि स्पून की कटिंग आप कैसे करोगे, इसकी मैं लेंथ आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो स्पून, नाइफ और तीनों की सेम लेंथ रखी है और इसकी लेंथ मैंने ली है 15 सेंटीमीटर है इनकी लेंथ। अब मैंने इसको कट कैसे किया, मैंने स्पॉन्ज लिया, या आप चार्ट पेपर भी ले रहे हो तो आप उसके ऊपर बेशक ड्रॉ कर लेना। मैंने क्या किया, स्पॉन्ज लिया, मैंने इसको इस तरह से रखा। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद मैंने सीधा नाइफ के साथ मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। साथ साथ यू रख करते पकड़ते हुए मैंने इसको साथ साथ कट कर लिया और यहां से ये जो थे इसके बीच में मैंने एक लाइन बना दी और बाद में मैंने हल्का सा उसको ओपन भी कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने एक स्पून लिया, स्पून को भी इसी तरह से मैंने होल्ड किया और जिस तरह से हमने फोक को कट किया था सिमिलर वे से हम स्पून को भी कट करेंगे जैसा हमारा रेफरेंस पिक में है। ठीक है, अब बस हमें स्टिक करना है।
स्टिक करते हुए या कटिंग करते हुए आप लोगों ने जो चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने तो अब ये 10x10 लिया था, आप इससे छोटा या बड़ा साइज लेते हो, ये भी कटिंग मैंने आप लोगों को बता दी थी कि किस तरह से करनी है ना। उसके बाद आप क्या करना, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक पेपर, न्यूज़पेपर इवन मैंने ले लिया था, मैंने इसके बीच में रख लिया इस तरह से, जितना मेरा वाइट स्पेस है और जितना इधर से है, यहां से जैसे यहां तक है तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, तो इतने के बीच में मुझे ये जो हमने बनाना है वो चाहिए। तो मैंने अपनी रेफरेंस पिक में देखा, सॉरी रेफरेंस पिक में हाथ नहीं है, तो मैंने रेफरेंस पिक में देखा ऊपर और नीचे जैसे इक्वल है, साइड्स में इक्वल है ना, और बीच में फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको जैसे ऐसे रखा। अगर मुझे यहाँ पर स्पून बनाना है, ये मेरा यहां से लेकर यहां तक है, तो मैंने मेजर करके इक्वल छोड़ा है। मैंने जैसे मान लीजिए ऊपर से मैंने 3 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे से 3 सेंटीमीटर छोड़ा, बीच का जितना स्पेस था उस हिसाब से मैंने ये कटिंग्स कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे से अपने, मैं ये इतना इसलिए बता रही हूँ, वैसे मैंने आपको मेजरमेंट्स भेजी हैं, बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कोई इतना बड़ा ना बनाना चाहे, थोड़े छोटे साइज में बनाओगे तो आप लोग फिर किस तरह से करोगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टिकिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये चीज है कैप, है ना, शेफ की जो कैप होती है, तो सबसे पहले वो है। तो उसके लिए हमने ये 2 मैंने कटिंग्स करके रखी हुई है। अब मैं इनको अगेन मैं देखूंगी, ऊपर और नीचे जो है वो इक्वल है और साइड से इक्वल छोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, और सेंटर से यहां पर बहुत थोड़ी सी लाइन हमने छोड़नी है, तो मैं यहां से देख करके इक्वल छोड़ूंगी, ताकि मेरा वर्क जो है वो सिमेट्रिकल लगे, ये ना हो कि ऊपर नीचे लगे ये। अब मैं क्या करूंगी, फेविकॉल लगाऊंगी मैं इस पर। इसी तरह से आपने भी चार्ट पेपर लिया है, तो आपने चार्ट पेपर को जो है वो स्टिक कर देना है। अब मैं ऊपर वाला जो है हमारा, एक मिनट, ऊपर वाले के हिसाब से मैं नीचे यहां लगा दूंगी, और फिर इसका कितना गैप है उस हिसाब से ऊपर वाला लग जाएगा ये। अभी अपने आप धीरे धीरे इसके साथ स्टिक हो जाएगा। हेलो सुनीता जी। सेकंड हमारा ये एक पैन है जिसमें से धुआं निकल रहा है, सॉरी ये पैन है जिसमें से धुआं निकल रहा है ना, तो ये हम सेकंड इस साइड करेंगे, बाद में फिर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगी इसको। इसको भी हम इसी तरह से रख के देखेंगे अपनी पिक के अकॉर्डिंग। आपने पहले सारा रख के देखना है, उसके बाद आपने इसको पेस्ट करना है। अब हम ये तीनों जो है स्पून, फोक और नाइफ, इनको लगाएंगे।
ये नीचे से और ऊपर से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट हमारा रह गया ये कप। ये देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट एक दिन में कंप्लीट होने वाला है वैसे। ठीक है, मैंने इसको बहुत ज्यादा प्रेस नहीं किया है, जस्ट लगा करके और छोड़ दिया है। ठीक है, ये जैसे जैसे ड्राई होगी हमारी फेविकोल वैसे वैसे ये अपने आप सूख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया बिल्कुल। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।